प्यारे बच्चों, कक्षा 7 गणित यूपी बोर्ड अभ्यास 10B, इसमें आज हम प्रश्न 6 से पढ़ेंगे। प्रश्न 6, यदि चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात 3:4:5:6 हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। अभ्यास 10B। क्वेश्चन 6, यहाँ पर हमें दिया हुआ है चतुर्भुज के अंतःकोणों का अनुपात। तो हम मान लेंगे, माना चतुर्भुज के अंतःकोण बराबर 3x, 4x, 5x, 6x, क्योंकि ये सभी अनुपात में है। अब इसके आगे चूंकि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग बराबर 360 डिग्री होता है, और यहाँ पे चारों अंतःकोणों को हमने मान लिया है, तो इन चारों को हम जोड़ देंगे, इसके बराबर कर देंगे। 3x + 4x + 5x + 6x बराबर 360। 4 3 7, 5 12, 6 18, ये हो जाएगा 18x बराबर 360। x बराबर 360/18, 18 से भाग देंगे, 18 कम 18, 18 दूना 36, आ गया 20। तो यहाँ पे x का जो मान आया है वह आया है 20। अब यहाँ से हम चतुर्भुज के चारों अंतःकोण निकाल सकते हैं। अतः चतुर्भुज के अंतःकोण सबसे पहले है 3x, तो यहाँ लिखेंगे हम 3x बराबर 3 गुना x की जगह पर x का मान रखेंगे 20, तो 20 3 60। दूसरा कोण है 4x, तो 4 गुणा 20, 20 चौक 80। इसी प्रकार तीसरा है 5x, 5 गुणा 20, 20 पंजे 100। इसी प्रकार चौथा कोण है 6x, 6 गुणा 20, तो 6 दूनी 12, यानी कि 120 डिग्री, और ये इसके आंसर है। प्रश्न 7, यदि चतुर्भुज के 3 बाह्य कोण क्रमशः 80 डिग्री, 100 डिग्री और 120 डिग्री के हों तो चौथे अंतःकोण का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, तो पहले हम क्या करते हैं कि बाह्य कोण को समझ लेते हैं। जो ये चतुर्भुज बना हुआ है, इसमें बाह्य कोण किस प्रकार के होंगे उसे हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, इस प्रकार से बाह्य कोण ये निकाल देना है, ऐसे। तो यहाँ पे जो पहला कोण है ये हम मान लेते हैं, ये हमें दे रखा है 80 डिग्री। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है ये 100 डिग्री। तीसरा यहाँ पे हो गया 120 डिग्री,
और चौथा यहाँ पे जो बाह्य कोण है इसका हमें पता नहीं है, ठीक है, इसका हमें पता नहीं है और हमें बताना है कि चौथा अंतः कोण। तो जब ये चौथा बाह्य कोण है तो ये यहाँ पे चौथा अंतः कोण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं 1, इसको मान लेते हैं 2, यानी हमें कोण 2 बताना है। यहाँ पे लिख भी देते हैं, माना चौथा अंतः कोण बराबर कोण 2, ठीक है। और यहाँ पे चौथा बाह्य कोण हमारा क्या है, तथा चौथा बाह्य माने बाहरी, बाह्य कोण बराबर कोण 1। अब यहाँ से हम फार्मूले का यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, चौथा बाह्य कोण निकालना है। तो इसके लिए फार्मूला, चूँकि हम जानते हैं कि चारों बाह्य कोणों का जोड़ भी 360 डिग्री होता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं ये निकालने के लिए कोण 1 बराबर 360 माइनस इन तीनों कोणों को जोड़ लेंगे, 120 प्लस 100 और प्लस 80, और इसमें से घटा देंगे तो 120 और ये 100, ये हो जाएगा 220 और 80 मिला देंगे 300। तो 360 माइनस 300 घटाएंगे, आ जाएगा 60 डिग्री। तो कोण 1 हमारा कितना है, ये 60 डिग्री है, ये हमें पता लग गया। अब यहाँ पे कोण 1 कोण 2 ये रैखिक युग्म बना रहे हैं, और रैखिक युग्म जो होता है उसमें दोनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ लिख सकते हैं हम कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180 डिग्री, और ब्रैकेट में रीजन लिखेंगे रैखिक युग्म। रीजन माने होता है कारण, प्यारे बच्चों, रैखिक युग्म, इसे रफ में समझते हैं जैसे एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन, और इसमें से कोई एंगल बनता है तो ये दोनों मिल करके जो है 180 डिग्री कोण बनाते हैं, इसे हम कहते हैं रैखिक युग्म, ठीक है। तो यहाँ पे यही बन रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन है, और इस पे ये जो लाइन खींची है ये 2 एंगल बनाती है, दोनों का जो जोड़ 180 के बराबर होगा। तो कोण 1 हमें पता है 60 डिग्री प्लस कोण 2 हमें निकालना है, यही हमारा चौथा अंतः कोण, ये हमें पता नहीं है। कोण 2 बराबर 180 डिग्री, 60 का पक्षांतर करेंगे तो कोण 2 बराबर 180 माइनस 60, तो कोण 2 आ गया 120 डिग्री। तो हम कह सकते हैं अतः चौथा अंतः कोण 120 डिग्री है, और ये इसका आंसर है। प्रश्न 8, यदि चतुर्भुज के अंतः कोण A, B, C और D इस प्रकार हों कि इनके अनुपात कोण A संबंधी कोण B बराबर 1 संबंधी 2, कोण B संबंधी कोण C बराबर 2 संबंधी 3, कोण C संबंधी कोण D बराबर 3 संबंधी 4 हो, तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे हमें दे रहा है कोण A संबंधी कोण B, कोण A संबंधी कोण B, ये हमें दे रखा है 1 संबंधी 2। इसके बाद यहाँ पर हमें दिया हुआ है कोण B संबंधी कोण C, ये हमें दे रखा है 2 संबंधी 3। इसके बाद दिया है कोण C संबंधी कोण D बराबर, ये दिया है 3 संबंधी 4। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि यहाँ पे इन दोनों में कोण A तो 1 है और कोण B यहाँ सेम है, यानी 2 यहाँ सेम है। तो हम कह सकते हैं कि कोण A संबंधी कोण B संबंधी कोण C संबंधी कोण D बराबर, तो कोण A के जगह पे तो 1 हो जाएगा संबंधी। अब कोण B सेम है 2, तो कोण B संबंधी, यहाँ पे कोण A संबंधी कोण B की जगह पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे संबंधी।
अब कोण सी को देखना है, तो यहाँ कोण सी की जगह पे 3 है, यहाँ इसमें कोण सी, कोण डी में यहाँ भी कोण सी की जगह पे 3 है, तो कोण सी की जगह पे 3 आएगा संबंधी, और कोण डी की जगह पे 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा संबंध बन गया कोण ए संबंधी कोण बी संबंधी कोण सी संबंधी कोण डी, 1 संबंधी 2 संबंधी 3 संबंधी 4। तो यहाँ पे हम मान सकते हैं, माना, यहाँ पे देखते हैं क्या पूछा है, चतुर्भुज के अंतःकोण, माना चतुर्भुज के अंतःकोण बराबर, इससे चूंकि यहाँ पे 1 है तो 1 यक्स हो जाएगा, यहाँ यक्स केवल लिख सकते हैं यक्स, कॉमा ये हो जाएगा 2 यक्स, और 3 यहाँ पे 3 यक्स, 4 हो जाएगा 4 यक्स। हम जानते हैं कि चारों कोणों का जोड़ 360 डिग्री होता है, सबको जोड़ लेंगे, यक्स प्लस 2 यक्स प्लस 3 यक्स प्लस 4 यक्स बराबर 360। इन सबको जोड़ेंगे तो 1 2 3 3 6 4 10 यक्स बराबर 360, यानी कि यक्स बराबर 360 बटे 10, 0 0 कट जाएगा, यक्स बराबर आ गया 36। तो यहाँ पे हमारे चारों अंतःकोण कितने आ गए, अतः अंतःकोण बराबर यक्स यहाँ पर है, यहाँ पर यक्स है, तो यक्स की जगह पर हम रखेंगे 36, दूसरा है 2 यक्स तो 2 गुणा 36, और तीसरा है 3 यक्स तो 3 गुणा 36, और चौथा है 4 यक्स तो 4 गुणा 36। इसको सॉल्व करेंगे तो 36 और दूसरा 36 दूना 72, 3 6 18 के 8, हासिल लगा 1 3 का 9 10 108, ये हो जाएगा 4 6 24 के 4, हासिल लगा 2 4 3 12 2 14 144। तो ये इसके कोण है। प्रश्न 9, एक संद्विबाहु त्रिभुज ABC का शीर्ष कोण 40 है, त्रिभुज की भुजा AB और AC के मध्य बिंदु क्रमशः M और N हैं, बिंदुओं M और N को मिलाइए, इस प्रकार बने चतुर्भुज BMNC के अंतःकोण BMN तथा कोण CNM का योग ज्ञात कीजिए, इनका अलग अलग मान भी ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, इसमें हमें दिया हुआ है AB बराबर AC, यानी AB और AC ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। क्वेश्चन 9, और यहाँ पे AB का मध्यबिंदु M है और AC का मध्यबिंदु N है, इनको जब हम मिलाएंगे तो ये हमारा MN, ये एक रेखा बन जाएगी। यहाँ पे जब ऐसा होता है तब ये जो MN है ये BC के समांतर होता है, यहाँ लिख सकते हैं, चूंकि M AB का और N AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। इसके बाद हमने MN को मिलाया तथा MN को मिलाया, इसलिए जो ये MN है यह समांतर है BC के, ये हमें याद रखना है। इसके बाद यहाँ पे क्या कहा है, ये यहाँ पे कहा है कि इसका शीर्ष कोण यानी जो कोण A है ये है 40 डिग्री, और यहाँ पे ये AB और ये AC ये दोनों बराबर हैं, इसलिए AC के सामने का बना कोण B और ये AB के सामने जो भुजा है इसके सामने बना कोण C ये दोनों बराबर होंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अतः कोण B बराबर कोण C, और यहाँ पे हम इस दोनों को मान लेंगे x, और यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख
बने कोण भी बराबर होते हैं, बराबर होती है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये यहाँ हमें लिख देना है। अब यहाँ से चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो इन तीनों कोणों को हम जोड़ लेंगे। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए हमको मालूम है 40 डिग्री है, प्लस कोण बी कोण सी एक्स एक्स हो जाएगा, दोनों बराबर है, तो x प्लस एक्स बराबर 180। 40 ले जाकर घटा देंगे, ये हो जाएगा 2x बराबर 180 माइनस 40, यहाँ हो जाएगा 140। x बराबर 140/2 आ जाएगा 70। तो हम ये कह सकते हैं कोण बी कोण सी दोनों 70-70 यहाँ लिख सकते हैं। अतः कोण बी बराबर 70 तथा कोण सी बराबर 70 डिग्री, ये हमें पता लग गया। लेकिन यहाँ पे हमें करना क्या है, हमें यहाँ पे ये वाला कोण और ये वाला कोण बताना है। अब यहाँ पे कोण बी हमको मालूम हो गया 70 है, कोण सी भी हमको मालूम हो गया 70 है। अब यहाँ पे ये जो कोण बनेगा कोण ए एम एन, ये भी 70 डिग्री होगा, ये जो है इसके बराबर, क्योंकि ये संगत कोण है, और ये कोण इसके बराबर है क्योंकि संगत कोण है, और यहाँ पे एम एन और बी सी के पैरेलल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं चूंकि एम एन पैरेलल बी सी, इसलिए ये जो कोण हमारा है ए एम एन लिख सकते हैं, कोण ए एम एन बराबर है कोण बी के, और यहाँ पे हम लिख देंगे संगत कोण। बी कितना 70, तो दोनों 70 होंगे, यहाँ लिख देंगे हम संगत कोण। संगत कोण बराबर होते हैं। इसी प्रकार कोण ए एन एम, ये वाला कोण कोण ए एन एम बराबर कोण सी के है, ये दोनों संगत कोण हैं। कोण सी बराबर 70 डिग्री, यहाँ रीजन लिखेंगे, संगत कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ से ये हमें पता लग गया 70 है, ये भी पता लग गया यहाँ पे 70 है। अब ये जो रेखा है इन दोनों कोणों को लेकर के रैखिक युग्म बना रही है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कोण ए एम एन प्लस कोण बी एम एन। देख लेते हैं क्या हमसे पूछा है, बी एम एन ही पूछा है, कोण बी एम एन। एक बार कोण लिख दिया है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया कोण बी एम एन, ये वाला कोण। ठीक है, दोनों को मिलाएंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। रीजन होगा रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पे कोण ए एम एन ये हमने निकाल दिया है 70 डिग्री, यहाँ रखेंगे 70 प्लस कोण बी एम एन बराबर 180, ले जाके पक्षांतर करेंगे तो कोण बी एम एन बराबर 180 माइनस 70 आ जाएगा 110 डिग्री। तो ये हमारा आ गया। अब यहाँ पे हमें दोबारा क्या निकालना है, हमें इस कोण को निकालना है। तो ये कोण दोनों मिलकर रैखिक युग्म बना रहे हैं, एक रेखा पर है तो दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कोण ए एन एम, यहाँ पे रीजन हमने लिख दिया है दूसरे में, कोण ए एन एम प्लस कोण, और यहाँ पे हमारे पास है कोण ये वाला सी एन एम, कोण सी एन एम बराबर 180 डिग्री। रीजन वही रहेगा, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब इसके बाद कोण ए एन एम हमें पता है, अभी हमने निकाला है, ये कोण सी के बराबर है, 70 डिग्री है। ठीक है, तो ये भी 70 होगा, 70 प्लस में कोण सी एन एम बराबर 180, ले जाके पक्षांतर करेंगे तो कोण सी एन एम बराबर 180 माइनस 70 आ जाएगा 110 डिग्री। तो कोण बी एम एन आगे 110 और कोण सी एन एम ये भी आगे 110। अब ये कह रहा है, तो यहाँ पे कहा है ये कि अंतः कोण बी एम एन
तथा कोण सी एन एम का योग ज्ञात कीजिए, इनका अलग अलग मान भी ज्ञात कीजिए। तो अलग अलग मान तो हमने ज्ञात कर दिया है, अब इन दोनों को जोड़ के बता देते हैं क्या आंसर आएगा। अंत में कोण बी एम एन प्लस कोण सी एन एम बराबर, तो ये 110 है और ये भी 110 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पे उत्तर हमारा आ जाएगा 220 डिग्री। ये इसका फाइनल आंसर है।